तो जो सबसे पहला हमारा आज का मौजू है और वो कदीम तरीन असनाफ में से एक सिन्फ है और जिसका नाम है उर्दू कसीदा या कसीदा आप कह लें। उर्दू के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले कसीदे के ऊपर हम बात करेंगे। कसीदे की जहाँ तक तारीख है तो ये इतनी ही कदीम है जितनी कि ख़ुद इंसान की अपनी तारीख। क्योंकि इंसान के जो अजंता के गार हों या एलोरा के गार हों, जो फ्रांस और हिंदुस्तान में जो जिनके निशानात मिले, और तो उन गारों के पत्थर के ज़माने के आदमी भी आर्ट के साथ उसका ताल्लुक़ मौजूद मिलता है। फिर जो कदीम तहज़ीबें हैं उनमें आप देखें कि चाहे वो मालूम तारीख़ में यूनानियों की तहज़ीब हो या फिर जो स्क्रिप्ट हमें मिलता है संगी सिलों पे, कतबों पे, और जो मदफून अभी बरामद हुए हैं कुछ आसार, उसमें जो बाबिल की तहज़ीब है, जो फ़िरौनियों की तहज़ीब है, मिस्री तहज़ीब, और इसके अलावा जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और फिर जो टेक्सला की तहज़ीब है, जो बुद्ध तहज़ीब जिसको कहा जाता है। तो ये तमाम जो तहज़ीबें हैं जो बड़े बड़े दरियाओं के किनारे पे ये आबाद थी किसी ज़माने में, तो वहाँ इंसान ने अपना एक जब इजहार किया अपने जो उसके जो फ़नून थे और तहज़ीब का इर्तिका आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और इंसान ने इजहार के बहुत सारे तरीके सीख लिए और उसको यानी बोलना आने के बाद कैसे बोलना है और खूबसूरत कैसे बोलना है, जब वो आ गया और चीज़ों को वो नज़्म करने लग गया, तो फिर उसमें हमें तवील तरीन जो नज़में मिलती हैं, एपिक हमें मिलती है, या जिसको हम कहते हैं कि रज़मिया हमें मिलती है, या जिसमें हमें हीरोइक जो नज़में हैं वो मिलती हैं। तो उसमें आप देखें कि शुजाअत के किस्से मिलेंगे उसमें, किसी भी कौम का जो हीरो होगा, किसी तहज़ीब का कोई फर्जंद होगा, तो जिसकी हम मिसाल अगर आपको दें, कदीम तरीन जो स्क्रिप्ट है हमारे पास, तो उसमें होमर की जो इलियाड है, जो उसकी जो ओडेसी है, या आप देख लें कि हिंदुस्तान की जो यानी इस सरज़मीन की जो महाभारत है, उसको आप देख लें तो वो किस्सा है उसका उन लोगों का जो धरती में उसकी हिफाजत के लिए और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए, अपने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान तक देने से भी दरेग नहीं करते थे। तो फिर उनके शान में वो जो बड़े लोग होते थे उनकी शान में कुछ नज़में अलग से लिखी जाने लगी जो कि कसीदा कहलाया, और हमारे यहाँ जो रिवायत पहुँची है फ़ारसी के तवस्सुल से, वो रिवायत बुनियादी तौर पर अरबी अदब से आई है। और अरबी अदब का जो उनका शुरुआत है, आपको पता है कि इसराइलियात जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, और चूँकि बहुत ज़्यादा एडजेसेंट थे, वो सरज़मीन एक थी, तो इसीलिए जो बाइबल के किस्से हैं और बाइबल के जो अदब पारे हैं, जिस बाइबल से मुराद ये है कि जिसमें तौरात भी है, जिसमें इंजील भी है, जिसमें यानी पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, और उसमें फिर जो ख़ास तौर पे जो ज़बूर है, उसमें जो सॉन्ग ऑफ डेविड के नाम से मशहूर है, जिसे हम कहते हैं लहरे दाऊदी, और फिर ज़बूर को बांधा इकबाल ने भी उस मानी में कि यानी आप कह सकते हैं नगमगी जिसके अंदर हो, ग़िनाइयत जिसके अंदर हो, और मौज़ू कलाम हो।
तो ये शुरुआत वहाँ से, यानी उस ज़माने में भी ज़ाहिर है कहा जाता होगा, अरबों ने भी कहीं न कहीं से तो ये रिवायत ली होगी। तो कसीदा जो है वहाँ से ये शुरू हुआ। और आम तौर पर इसकी जो तारीफ़ ये की जाती है कि किसी भी ज़िंदा शख्सियत के मिन्हत में और अक़ीदत में और उसकी तारीफ़ में जो नज़्म कही जाए, उसे कहा जाता है कसीदा। और ये अरबी ज़ुबान से लफ्ज़, इसका जो मादा है वो है कसदा से, और इसका मतलब है किसी चीज़ का इरादा करना। लेकिन इसका एक जो मानी है वो है गोदा या मग़ज़ के। तो चूँकि कहा जाता है शायर इसमें इरादा बांधता है, उसकी इंटेंशन होती है, शऊरी तौर पर वो एक काविश करता है, तो फ़न पारा तरतीब देता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि किसी शख्स की तारीफ़ करना। और फिर किन शख्सियत की तारीफ़ की जाती है, वो शख्सियत का ज़िंदा होना आम तौर पर तो कसीदे का यही है कि जी वो शख्स मौजूद होता है तो उसकी कसीदा के उसका कहा जाता है। लेकिन ये भी है कि ये जो रूहानी शख्सियात हैं जो इस दुनिया में नहीं होती, उनकी कसायद भी लिखे गए, और हर उस ज़बान में जिसके हीरो दुनिया में नहीं होते, उनके उनकी शान में चीज़ें कही जाती रही हैं, और अभी भी कही जाती हैं। तो उनमें मैं जो व्यूअर्स हैं उनको सिर्फ उनकी बात अपनी को आसान करने के लिए, समझाने के लिए, आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना होगा। तो कसीदा बुर्दा शरीफ जो है ना वो जामी ने लिखा, और जो पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने उनकी शान में वो नातिया आप कलाम को कह सकते हैं। तो ये कसीदे की रिवायत असल में चली है उधर से। और फिर इसका जो इस्तिलाही मायने है वो यही है कि किसी भी शख्स की तारीफ़ करना। और उस तारीफ़ में मुख्तलिफ फिर आगे टेक्निकली बताया गया है कि उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, अल्फाज उसके ज़ोरदार हों, और उसमें जो है आहंग उसका बुलंद हो, और शिको हो, और तनतना हो, और लहजे में दबदबा हो, और यानी एक शानदार अल्फाज में अपनी कादिरुल कलामी का शायर जो है उसके अंदर सबूत दे। और फिर इसमें ये भी है कि कहा जाता है कि गुलू ना हो, यानी मुबालगा उसमें ना किया जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता कि नज़्म हो और शायरी हो और उसमें मुबालगा ना हो, और फिर ख़ास तौर पे कसीदा हो और उसमें मुबालगा ना हो। मुबालगा उसमें आता है इसमें, तो कोई दूसरी राय नहीं है। कसीदे की आम तौर पर दो इक़साम हैं। एक है, उसको कहा जाता है कि तमहीदिया कसीदा, और एक है मदीहा कसीदा। अब जो मदीहा है जिसमें मदह से है, या मिदह आप कह सकते हैं, उससे है कि उसमें सिर्फ दो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसके सिर्फ दो अज्जा हैं। एक है उसका मिदह तारीफ़, और दूसरा है उसका दुआ। ये उसके दो जुज़ हैं। लेकिन जो तमहीदिया कसीदा है उसके अज्जा हैं तशबीह, उसके बाद गुरेज़, उसके बाद मिदहा, उसके बाद हुस्न तलब, और पाँचवा है उसमें दुआ। तो ये 5 अज्जा जो हैं ये इसमें आते हैं। तो तशबीह का मतलब है शबाब से है, जिसका मतलब है जवानी। इसमें शायर जो है ना, ये इसका पहला हिस्सा है कसीदे का। इसमें ये होता है कि शायर किसी कुदरती मंज़र का ज़िक्र करेगा, किसी कोई फ़ख्रिया बात उसमें कर देगा, कोई किसी सुबह के मंज़र को बयान कर देगा, किसी महबूब की तारीफ़ में कुछ बात कर देगा, जो परवरदिगार है, जो मालिक है, उसकी तारीफ़ में कुछ कह देगा। यानी उसके मुख्तलिफ़ अंदाज़ हो सकते हैं, और उसमें वो कोशिश ये करता है कि आगाज़ बहुत अच्छा हो और बड़ा जानदार हो। तो ये उसमें अपने जितना भी ज़ोर होता है अपने फ़न का, वो इसमें ज़बान के बिरते पे वो लगा देता है, ताकि वो ये साबित कर सके कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो बड़ा वक़ी है, बड़ा उसके अंदर बड़ी जान है। तो इसमें से ये है कि वो
या उसमें मुनहसिर है कि वो इसको कितना तूल देता है। लेकिन इसके भी पैरामीटर्स हैं कि तशबीह को कितना होना चाहिए, उसका तवील तवालत कितनी होनी चाहिए। फिर गुरेज़ के बारे में ये है कि गुरेज़ जो है वो ऐसा हिस्सा है जो तारीफ़ जो ममदूह की और जो तशबीह है उनके दरमियान एक खूबसूरत मोड़ है, जो कि तशबीह से डाइवर्ट होता है, उससे थोड़ा गुरेज करके वो फिर निकल जाता है उसकी तरफ, बिदअत की तरफ। और दरमियान में आप कह सकते हैं कि ये एक पुल है जो कि पहले हिस्से को तीसरे हिस्से के साथ जोड़ देता है। तो उसके बाद आ जाती है उसकी जो जिसके बारे में ये कसीदा कहा जा रहा है, उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ जो औसाफ हैं वो इसमें बयान किए जाते हैं। और इसमें उसकी सखावत का ज़िक्र किया जाता है, उसकी बुर्दबारी का ज़िक्र किया जाता है, उसके इल्म का ज़िक्र किया जाता है, उसके हिल्म को बयान किया जाता है, उसकी शुजाअत का जो ढंढोरा पीटा जाता है। तो यूँ करके एक पूरी शख्सियत जो है वो पोर्ट्रे कर देता है आपके सामने शायर। उसके बाद फिर इसका जो अगला हिस्सा है वो है इसको आप कह सकते हैं कि हुस्न तलब जिसको कहा जाता है। अब हुस्न तलब में ये है कि ज़ाहिर कसीदा लिखने की जो गायत है, जो उसकी गरज है, वो ये है कि ज़ाहिर मुझे कुछ न कुछ इनाम मिलेगा और खुश हो जाएगा वो जो जिसकी तारीफ़ की जा रही है, जिसकी शान में ये लिखा जा रहा है। तो हुस्न तलब जो है वो भी शायर की जो अपनी फ़नकारी है, जो उसका अपना फ़न है, उसमें उसके ऊपर उसकी गिरफ्त कितनी ज़्यादा है, वो उसके हिसाब से करता है। मसलन यही कह देना जी कि मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो बड़े ही दाता हैं और बड़े ही आप दयालु हैं और आप तो बगैर मांगे ही दे देते हैं, इतना कह देना ही काफ़ी है। वो खुद समझ जाता है जिसकी शान में लिखा गया हो कि ये मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं शायर। लेकिन बहरहाल ये हिस्सा है, चूँकि हम फ़न के ऊपर बात करें तो इसमें वो फिर बयान करता है कि मुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, तलब मुझे किस चीज़ की। और इसके बाद फिर एक और जो आखिर में आता है दुआ, पांचवा हिस्सा है इसका। तो दुआ में वो जैसे एक रस्म दुनिया भी है कि जब आप रुखसत होने लगते हैं तो दुआ करते हैं, तो वो चूँकि सुखन का इख्तिताम हो रहा होता है तो वहाँ पे दुआया अशार जो है ना वो दे देता है। अब इसमें कहा यह जाता है कि इन पाँचों अज्जा में, ये अज्जाए तरकीबी जो हैं कसीदे की, इनके अंदर तनासुब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये ना हो कि गुरेज़ जो है ना उसके अशार बहुत ज़्यादा हो जाएँ और मिदत के बहुत कम हो जाएँ, या उसने तलब बहुत ज़्यादा हो जाए और दुआ में कोई एक शेर हो जाए, या तशबीह बहुत तूल हो जाए या बहुत मुख्तसर हो जाए। तो बहरहाल एक स्टैंडर्ड जो है ना उसको उसमें अपनाना होता है। और कहा जाता है कि कम से कम अशार की तादाद तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है कि 15 होनी चाहिए, किसी ने कहा कि ये 17 होनी चाहिए, किसी ने कहा 21 होनी चाहिए, किसी ने कहा 25 होनी चाहिए। तो ये हमेशा ताक आदाद में होती है, ऑड में होती है, ऑड नंबर में, इवन नंबर में ये नहीं होती। और दूसरी इसकी एक ज़्यादा से ज़्यादा की कोई शर्त नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ये कहा है कि इसमें तकरीबन कोई 150 अशार तक जो है इसमें होने चाहिए, किसी ने कहा 170 होनी चाहिए। तो बहरहाल ये अब छोड़ा जाता है शायर के ऊपर कि वो क्या करता है कसीदे के साथ। फिर कसीदे में एक और चीज़ जिसका के ख्याल रखा जाता है वो है ज़बान का, कि इसमें जो ज़बान है वो बड़ी साफ़ और सुस्ता रखी जाती है और किसी किस्म का इसमें अबहाम नहीं होता, टू द पॉइंट बात की जाती है। और तशबीहात का इस्तेमाल, मुहावरे का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन वो इसलिए कि गज़ल से बहुत ज़्यादा ये मुशाबे है। और इसकी मुशाबहत गज़ल में इस हद तक है कि टेक्निकली ये गज़ल से मुशाबहत रखती है, क्योंकि इसका एक मतला होता है
और उसके बाद फिर हर आने वाले जो शेर हैं उनमें जो दूसरा मिसरा है वो मतला के काफ़िए के साथ उनका काफ़िया मिलना ज़रूरी है, यानी वो मतला की काफ़िए के साथ हम काफ़िया होगा दूसरा मिसरा। तो गज़ल की फार्म है वो आप उसको समझ ही रहे होंगे। तो यूँ करके, लेकिन मौज़ूआत के हवाले से ये गज़ल से बिल्कुल भी अलग एक सिन्फ़ है और इसको गज़ल से किसी भी तरह की कोई भी मुनासबत नहीं है। जहाँ तक बात है बड़े जो शुअरा हैं उसके फ़ारसी में, वो उसमें ख़ाक़ानी है, उसमें अनवरी है, उसमें फ़िरदौसी है, ये बड़े कसीदा निगार हैं। और हिंदुस्तान में ये सिन्फ़ फ़ारसी के ज़रिए ही यहाँ तक आई है और इसका जो अवलीन नमूना दस्तयाब उसमें मौजूद है लिखत में, वो मोहम्मद नुसरती का कसीदा है जो कि दक्कन से जिनका ताल्लुक़ था। और उसके ऊपर मैं जब दक्कनी अदब के ऊपर बात करूँगा कि असनाफ़ वहाँ पे किस तरह आगे बढ़ी, तो वो फिर आपको उसमें बता दूँगा, क्योंकि उसमें नुसरती के बाद यानी अली नामा है और उसके बाद फिर इब्राहीम नामा है और ये जो है इब्राहीम नामा इब्राहीम आदिल शाह के इसमें लिखा गया, फिर अली नामा अली आदिल शाह की शान में लिखा गया है कसीदा। इसमें सवाने भी हैं और जो है उसके बाद उनकी तारीफ़ भी की गई है, उनका कसीदा भी उनकी शान में बयान किया गया है। तो यूँ ये आगे बढ़ी, फिर क्लासिक जो उर्दू है उसमें मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक़ का नाम आता है, लेकिन ज़ौक़ से पहले जो मीर के हम असर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उन्हें कहा जाता है कि वो कसीदे के बादशाह हैं और कसीदे के आगाज़ को क्लासिक के दर्जे पर पहुंचाने वाले शुमाली हिंदुस्तान में वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। और अलबत्ता ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र के जो वालिद गिरामी थे अकबर शाह सानी, जो अपना तखल्लुस शुआ करते थे गालिबन, उनके भी चूँकि उस्ताद थे और इनको ख़ाक़ानी हिंद का उस्ताद ज़ौक़ को उन्होंने खिताब दिया था मुग़लों ने, और ये बड़ी कम उम्री में ये बादशाह के उस्ताद मुक़र्रर हुए थे। मोमिन ख़ान मोमिन का भी कसीदा है, शायद कसीदा गालिब ने भी लिखा, इकबाल के यहाँ भी कसीदा मौजूद है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये सिन्फ़ जो है ये मतरूक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम होती चली गई। कुछ हालात ऐसे बने कि अब उस तरीके से ये सिन्फ़ जो है वो बरकरार नहीं रह सकी, लेकिन बहरहाल ये अदब की एक बेहतरीन सिन्फ़ है जिसमें चलें हासिल हुसूल अगर कुछ ना हो तो जो शायर की शायराना अज़मत है और शायराना जो उसका मकाम है उसको तय करने में कसीदे के की जो सिन्फ़ है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आम शुअरा या हर कस व नाकस जो है वो इसको हाथ भी नहीं डालता था, क्योंकि ये एक मुश्किल सिन्फ़ है और इसको निभाना और उसको बरतना वो इतना आसान नहीं है। तो आज के इस उस पर हम ख़त्म करते हैं, लेकिन इसको हम कसीदे के ऊपर ख़ास तौर पे हम नमूने के तौर पर दो लोगों का ज़रूर ज़िक्र करेंगे, जिसमें एक उस्ताद ज़ौक़ का और फिर मिर्ज़ा सौदा का। तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो आप देंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नमूने कलाम भी हम साथ रखेंगे और थोड़ा बहुत इनकी जो ज़िंदगी के बारे में है कि ये कहाँ रहे और कहाँ पले बड़े, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी हम उसमें उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत